चैप्टर में टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, इंट्रोड्यूसिंग वन लैक, लार्ज नंबर्स, रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स, यूज ऑफ कॉमन, लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस, estimation, estimating to the nearest hundred by rounding off, estimating to the nearest thousand by rounding off, estimating outcomes of number situation, to estimate sum or difference, to estimate products using brackets, expanding brackets, Roman numerals. अब हम पहले पढ़ेंगे रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन यानी एक्सपेंडेड फॉर्म जो हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं। अब हम 278 जैसे ले लेते हैं, उसमें करेंगे हम क्या करेंगे, हम 200 प्लस 70 प्लस 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8। अभी हम लोग इसमें बताते हैं कि 8 वंस की प्लेस पे है, 7 टेंस की प्लेस पे है, 2 100 की प्लेस पे है। अब ऐसे ही हम ये बड़ा नंबर ले लेते हैं, इसमें हमें पता चलता है 8 वंस की प्लेस में है, 7 टेंस की प्लेस पे है, 2 100 की प्लेस पे है, 5 थाउजेंड की प्लेस पे और 4 10,000 के प्लेस पे, यानी कि 45,278। तो आ जाते हैं हम आगे इंट्रोड्यूसिंग टू 1 लाख पे। अब 5 डिजिट नंबर्स, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999 है। अगर उसमें +1 कर देंगे तो आ जाएगा 1 और 5 zeros, यानी इस नंबर को हम बोलेंगे 1 लाख। 1,99,999 के बाद आता है यानी कि 6 डिजिट नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उसमें मैंने बताया है ऐसे क्यों और कैसे होता है। अभी हम लिख सकते हैं 6 डिजिट नंबर को इस फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हमने एक नंबर लिया जैसे कि 2,46,853। अब इसमें 2 इंटू लाख करेंगे तो ये लाख की प्लेस पे है, प्लस 4 10,000 की प्लेस पे है, 6 थाउजेंड्स की प्लेस पे है, 8 100 की प्लेस पे है, 5 टेंस की प्लेस पे है, 3 1 की प्लेस पे है। यानी कि ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर हमें आंसर है। हम लोग जब इसे पढ़ेंगे नंबर लेने के दौरान तो आएगा आंसर 2,46,853। अब आते हैं हम लार्ज नंबर्स की तरफ। लार्ज नंबर्स यानी कि अगर हम 1 ऐड करते हैं ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर पर, हमें स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मिलता है, वो 10 लाख बोलते हैं जिसे। और अब हमें बोला गया है राइट डाउन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर तो सबको पता है, 9,99,999 और 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यानी 10 लाख। अब आएंगे हम आगे, यानी कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। अब 7 डिजिट नंबर तो सबको पता है, 99,99,999। अब हम देखेंगे स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर यानी कि 1 करोड़। ऐसे हम आगे जाते रहते हैं। अब हमें बोला है कंप्लीट द पैटर्न। अब आपको सबको पता है 9 + 1 10 होता है, 99 + 1 100 होता है, 999 + 1,000, 9,999 + 1 = 10,000 और 99,999 + 1 = 1 लाख। 9,99,999 + 1 = 10 लाख और 99,99,999 + 1 करेंगे तो 1 करोड़। ऐसा करके हमारा आया और इसमें हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7th में ग्रेटेस्ट नंबर ये है और 8th ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ये है। और अब आते हैं एड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। ट्राई रीडिंग द फॉलोइंग नंबर्स, ये दिया है। अब हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी, और हमें बहुत वॉज इट डिफ़िकल्ट, अब इन्होंने पूछा है वॉज इट डिफ़िकल्ट, क्या वो डिफ़िकल्ट है तुम्हें पढ़ना इसको? हाँ है थोड़ा डिफ़िकल्ट, इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या क्या है। आपने देखा, डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कीप ट्रैक? यस वी विल। इस
टॉपिक के अंदर हम 2 टॉपिक्स और पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स और यूजिंग कॉमास। अब पहले आते हैं इंडिकेटर्स की तरफ। इंडिकेटर्स यानी एक्सपेंशंस, हम एक्सपांड करके उसे बता सकते हैं कि वो क्या है। जैसे हमने इसको कि अगर आपको इसको पढ़ने, सबको आता है पढ़ने, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल, जैसे हमने ये लिया तो 3, 7 और 9, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, तो हम लोग करेंगे 9 × 1, 7 × 10, 3 × 100, इसके प्लेस वैल्यूज़ देखेंगे और इन्हें एक्सपैंड करेंगे, हमें फिर आ जाएगा इसका मतलब, यानी इसका है 379, ऐसे करेंगे हम। इसमें थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिर भी बहुत अभी भी डिफ़िकल्ट है ही हमें रीडिंग करने के लिए, तो हम इसमें यूजिंग कॉमास करेंगे। अब इन्होंने बताया है कॉमास हमें रीडिंग और राइटिंग लार्ज नंबर्स में हेल्प करते हैं। अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम यूज़ करते हैं 1s, 10s, 100s, 1000, 10 lakhs, करोड़। कॉमास हमें मार्क करके कॉमास हम यूज़ करते हैं thousands, lakhs और करोड़ को मार्क करने के लिए। फर्स्ट कॉमा the first comma comes after hundreds place, 3 digits from the right and marks 1000. The second comma comes 2 digits later, 5 digits from the right. It comes after 10,000 place and marks lakh. The third comma comes after another 2 digits यानी कि 7 digits from the right. It comes after 10 lakh place and marks करोड़। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी हमें बताया गया था 100 के बाद में आता, पहले आता, तो अब 3 डिजिट्स पहले, तो हमने 3 डिजिट्स पहले गए कॉमा डाला और फिर 2 डिजिट्स पहले यहाँ पे कॉमा डाला और 2 डिजिट्स पहले फिर हमने कॉमा डाला। अब हमें पढ़ने में आसानी हो रही है ना कि 5 करोड़ 8,01,592। अब हमें पता चल गया कि कैसे पढ़ सकते हैं। अब वो नंबर्स हम इसमें बता ही नहीं पा रहे थे, वो जो हमने 2 मिनट में बता दिया। ऐसे हम पूरा पढ़ लेंगे 3 करोड़ 32,40,781 और ऐसे ही 7 करोड़ 27,05,062। क्योंकि इसमें 100 की प्लेस में 0 है, यानी कि इसे 0 नहीं पढ़ते हम, तो 100 का प्लेस में कुछ नहीं है। और हाँ, नंबर नेम्स तब लिखते हैं तब हम कॉमास नहीं यूज़ करते। लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस, अब हमने पहले ही ये सब पढ़ लिया है, फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम पिछले स्टैंडर्ड में ये सब पढ़े थे। 10 millimeters equals to 1 centimeter, 1 centimeter equals to 100 centimeter and 1 centimeter equals to 1000 millimeter। मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स। अब आते हैं हम आगे, यानी कि एस्टिमेशंस और रफ कैलकुलेशन है। मतलब एस्टिमेशन, आप बोलोगे अब एस्टिमेशंस क्या होता है? एस्टिमेशंस मतलब रफ कैलकुलेशन, वो वैल्यू, नंबर, क्वांटिटी या एक्सटेंट के बाद। अब हम रफ कैलकुलेशन तो सबको पता है, तो अब हम पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं है, न्यूज़ दिया है। India drew with Pakistan in a hockey match watched by approximately 51,000 spectators in the stadium and 40 million television viewers worldwide। अब बोलोगे approximately मतलब क्या? approximately मतलब एक्चुअल से क्लोज है बट कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं है, या फिर कम्प्लीटली एग्जैक्ट नहीं है। मतलब एक्चुअल से एकदम करीब है बट कम्प्लीटली एग्जैक्ट नहीं है, कम्प्लीटली नहीं है वो। अभी जैसे इसी को देख लो, इन्होंने बोला अप्रॉक्सीमेटली 51,000, मतलब एक्चुअल से करीब है पर एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल से करीब है पर एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है इन्होंने। ऐसे ही ये जो वर्ड अप्रॉक्सीमेट है, ये वर्ड लैटिन वर्ड अप्रॉक्सीमेशन से डिराइव्ड हुआ है। अब बात है हम एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग अप। अब हम इसमें देखेंगे, आप देख सकते हैं 1 to पूरा सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, 0 से पूरे सारे नंबर्स होल नंबर्स बोलते हैं उन्हें हम। अगर हमें राउंड ऑफ करना है 4 को राउंड ऑफ करना है, तो हम 4 को 0
0 तक राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि 4 सबसे ज़्यादा करीब 0 के हैं। और अगर हमें 6 को राउंड ऑफ करना है तो उसे 10 के करेंगे, और अगर 5 को करना है 5 भी 10 के पास जाएगा। अभी 4 10 से बहुत दूर है, 4 0 के करीब है, यानी 4 को 0 से राउंड ऑफ कर देंगे। अब 6 0 से दूर है पर 10 से पास है, तो 6 10 के पास राउंड ऑफ करेंगे। अब 5, आप बोलोगे 5 किधर जाएगा, 5 तो बीच में, 5 भी 10 की तरफ राउंड ऑफ होगा। अच्छा, इसी को देखते हुए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इफ़ वी टेक 76, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस हमें देखना है, टेंस को राउंडिंग ऑफ करना है। तो अभी इफ़ वी टेक 76 सो इट विल बी राउंडिंग ऑफ, मैंने आपको बड़ा हिंट दिया है टेंस। अब आप उसको सोचिए, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। अब आप ऐसे, इससे क्वेश्चन रिलेटेड है, मैंने एक हिंट दिया है ताकि आप सॉल्व कर सको। इफ़ वी टेक 76 सो इट विल बी राउंडिंग ऑफ टू, अब आगे डाल दिया। अब आप ही बोलो 76 है तो वो कहाँ राउंडिंग ऑफ होगा, क्या वो 75 के यहाँ पे राउंड ऑफ होगा, क्या वो 70 के यहाँ पे राउंड ऑफ होगा, नहीं, वो 80 के यहाँ राउंड ऑफ होगा, क्योंकि 76 80 के बहुत पास है। 75 के पास भी है लेकिन 75 नहीं आएगा, 75 खुद राउंड ऑफ होता है 80 की तरफ। आते हैं हम आगे, यानी कि एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मैंने 10 से राउंड ऑफ करना, तो 76 अगर 100 से राउंड ऑफ करना रहता तो इसका आंसर 100 आता, क्योंकि 70 से 100 के पास है पर 0 के पास नहीं है। और अभी 10 के पास है तो 70 के बाद 80 भी है और 70 भी है, तो 80 और 70 के बीच में 76 है, पर 76 70 से थोड़ा दूर है, 80 से पास है, तो 80 के पास राउंड ऑफ कर देंगे। एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। अभी नंबर्स 1 to 49 सबको पता है क्लोज एंड 0 से ना कि 100 से, और तो वो लोग 0 से राउंडेड ऑफ होंगे। और नंबर्स 51 to 99 क्लोज हैं 100 से ना कि 0 से, तो हम लोग उसको 100 से राउंड ऑफ कर देंगे। फिर नंबर 50 दोनों से इक्वल, मतलब बीच में एकदम दोनों के, तो लेकिन फिर भी हम उसे राउंड ऑफ 100 के पास करेंगे। अब आते हैं हम आगे, यानी कि इज़ 410 नियरर टू 400 और टू 500। अब 410 क्लोज है 400 से, सो ये राउंड ऑफ होगा 400 के पास। अभी 889 लाइज बिटवीन 800 एंड 900। हाँ, 889 800 और 900 के बीच में है, पर वो 889 900 के बहुत पास है, तो वो राउंडेड ऑफ होगा 900 के पास। अब आते हैं हम आगे, यानी कि एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। अभी हम सबको पता है 1 to 499 0 के पास है, 1000 के पास तो है नहीं, तो लोग 0 के पास राउंडेड ऑफ होंगे। अब नंबर 501 से लेके 999 अब नियरर है 1000 से ना कि 0 से, तो लोग 1000 से राउंडेड ऑफ होंगे। अब 500 भी बीच में है, तो ये भी 1000 से ही राउंडेड ऑफ होगा। अब आते हैं हम एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशन। अब बोलो, हाउ डू वी ऐड नंबर्स? वी ऐड नंबर्स by following the algorithm। अब एल्गोरिथम मतलब कुछ नहीं, द गिवन मेथड, ठीक है। अभी आप बोलो, वी ऐड नंबर्स by following the given method systematically। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, जब हम फेयर या फिर मार्केट के पास जाते हैं तो अट्रैक्टिव थिंग हमें मिलती है और हमें उसको बाय करने का मन करता है, तो हमको फटाक से देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हम उसमें से क्या ख़रीदें। तो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा उनका अमाउंट। एस्टिमेट अभी हमने पढ़ा था, यानी कि रफ कैलकुलेशन। एक मिनट, ये रहा एस्टिमेशन का मतलब रफ कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू, नंबर, क्वांटिटी और एक्सटेंट ऑफ समथिंग। अब वैसे ही ये है, अब इसमें हम एस्टिमेट कर देंगे उसको, इसके अमाउंट जो, जैसे सो यू नीड टू एस्टिमेट द अमाउंट यू नीड, जो आपका अमाउंट है उसको आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, मतलब रफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो सम है वो प्राइजेस होगा, जो प्राइजेस आपके हैं, जो आपको ख़रीदने हैं थिंग्स, उनके जो प्राइजेस हैं उसका सम होगा जो आपको ख़रीदना है। अभी आते हैं हम आगे, पहले ये था, इट इज़ द सम ऑफ द प्राइजेस ऑफ थिंग्स यू वांट टू बाय।
अब आएंगे हम आगे। आगे है हमारा एग्जाम्पल्स, हमारे एस्टिमेशन टू नंबर सिचुएशन, ये वाला हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, उसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप अभी सोचो कि आप स्टेशनरी शॉप पे हो और आपको कुछ चीज़ें बाय करनी है, तो आपने 4 चीज़ें ली। एक ड्राइंग किट ली जो अप टू ₹355 की थी, स्कूल बैग लिया जो अप टू ₹980 की थी, और कंपास बॉक्स पाउच लेने की सोच थी जो अप टू ₹180 की थी, और कुछ मटेरियल्स लेना था। तो अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स की हो। तो अब इसको हम एस्टिमेटेड कॉस्ट, इन सब चीज़ों को हम एस्टिमेट कर देंगे, और अगर एस्टिमेट करेंगे यानी कि प्लस का ऐड कर देंगे सारे कॉस्ट को, हमने जो सोचे हैं अप टू रुपीज़, उन्हें हम ऐड कर लेंगे और आंसर आता है 1915। तो अब हमें एक्चुअल कॉस्ट इससे चेंज हो सकता है। एक्चुअल कॉस्ट डिफ़र यानी कि चेंज, तो एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से चेंज हो सकता है। अब हमें 1915 लिया तो आप इतना पैसा लेके गए, थोड़ा सा ज़्यादा, तो अब आप अपना सामान खरीद सकते हैं। वो असलियत में ना एक्चुअल कॉस्ट हमने नहीं बताया, हमने बस बताया है कि इतने का मिलेगा, शायद इतने में मिलेगा। तो फिर हमने एक्चुअल कॉस्ट से एस्टिमेटेड कॉस्ट अलग हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। और इसमें कोई भी रिजिड रूल्स नहीं रहते, कोई भी रिजिड रूल्स नहीं रहते जब आप एस्टिमेट करते हैं आउटकम्स ऑफ नंबर्स को। तो और प्रोसीजर, इसका जो प्रोसीजर है वो डिपेंड्स होता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आपको चाहिए जितनी, और कितनी जल्दी आपको एस्टिमेट की ज़रूरत है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हाउ सेंसिबल द गेस्ट आंसर वुड बी, कितना सेंसिबल वो जो आपने सोचा वो आंसर है वो होगा। अब आते हैं हम टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस में। अगर हमने पिछले स्लाइड में जैसे ही देखा कि राउंड ऑफ अ नंबर टू एनी प्लेस हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कोई भी नंबर को राउंड अप कर सकते हैं कहीं कोई भी प्लेस पे। तो द ट्रेडर राउंडेड ऑफ द अमाउंट्स, अभी एक चीज़ है यहाँ पे, द ट्रेडर राउंडेड ऑफ द अमाउंट्स टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स एंड वाज सेटिस्फाइड दैट ही हैड इनफ। सो जब हम लोग एस्टिमेट करते हैं कोई सम या फिर कोई डिफरेंस को, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि आपको क्यों राउंड ऑफ करना है, और इसी हिसाब से द प्लेस, हमें आइडिया होना चाहिए कि आपको क्यों राउंड ऑफ करना है, और द प्लेस की वो राउंड ऑफ। अब आते हैं हम टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स की तरफ। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द एस्टिमेट फॉर 19 into 78। हाँ, इट इज़ ऑब्वियस दैट द प्रोडक्ट इज़ लेस देन 2000। सबको पता है अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करें तो ये 2000 के ऊपर तो जाएगा नहीं, और हमें अभी एस्टिमेट करना है। तो अगर हम एस्टिमेट करें 19 को नियरेस्ट, इफ़ वी अप्रॉक्सीमेट 19 टू द नियरेस्ट टेंस वी गेट 20। अभी 19 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस के हिसाब से तो हम 20 मिलेगा, और अप्रॉक्सीमेट अगर 78 करेंगे तो हमें मिलेगा 80। तो 20 into 80 160। अब इसका चेंजेस हो सकते हैं, पर इसको हमने एस्टिमेट किया कि इसका आंसर इधर ही कहीं आना चाहिए। अब आते हैं आगे। अगर सपोज़ हमने मल्टीप्लिकेशन किया 37 into 1889, बट आप श्योर नहीं हो आंसर्स के बारे में, एक क्विक और रीजनेबल एस्टिमेट ये आप प्रोडक्ट का कर सकते हैं। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो 40 into 2000 दैट इज़, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 आ जाएगा। अगर आपका आंसर 80,000 से क्लोज है तो वो बहुत अच्छा है। अगर आपका आंसर रॉन्ग है, मतलब अभी हमने एस्टिमेट जो किया ना वो आंसर आपका अगर 80,000 के अंदर है तो वो राइट है, और अदर हैंड पे अगर वो 8,000 या 8 लाख के पास है तो वो उसमें कुछ ना कुछ गलती आपने की है मल्टीप्लिकेशन में। सेम रूल हम फॉलो करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, 2 या उससे ज़्यादा नंबर्स के बीच में। अब आते हैं हम यूजिंग ब्रैकेट्स की तरफ। अब मीरा ने लाई 6 नोटबुक्स मार्केट से, और हर नोटबुक का कॉस्ट 10 रुपीज़ था। उसकी सिस्टर सीमा ने 7 नोटबुक्स लाई वही टाइप की, और उसका टोटल मनी, तो अब वो लोग
टोटल मनी कितना पेड करेंगे। अब वो मीरा ने लाई 6 नोटबुक्स एंड सीमा ने लाई 7 नोटबुक। अब दोनों ने कैलकुलेट किया तो सीमा का कैलकुलेशन ऐसे हो रहा है 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10 तो 60 प्लस 70 तो 130, तो आंसर आया ₹130। और मीरा ने कैलकुलेट ऐसे किया 6 प्लस 7 इक्वल्स टू 13, तो 13 इंटू 10 किया 130, आंसर आया ₹130। दोनों का आंसर एक ही आया पर दोनों की जो मेथड्स हैं वो अलग अलग थे। तो अब आप देख सकते हैं सीमा और मीरा के दो अलग अलग आंसर्स हैं। तो फिर बट बोथ ने करेक्ट रिजल्ट दिया है। क्यों? सीमा ने कहा मीरा ने 7 प्लस 6 इंटू 10 किया है। अपू ने फिर बताया कि अपू ने पॉइंट किया कि 7 प्लस 6 इंटू 10 तो 7 प्लस 60 इक्वल्स टू 67 होगा। तो उसने बोला कि ये तो मीरा ने नहीं किया है। फिर ऑल द 3 स्टूडेंट्स वेर कंफ्यूज्ड। अब सारे 3 स्टूडेंट्स थे सब कंफ्यूज हो गए। तो ये कन्फ्यूजन हटाने के लिए हमें ब्रैकेट यूज़ करने चाहिए। अभी जैसे 6 and 7 टुगेदर यूजिंग अ ब्रैकेट, अभी हमें इंडिकेट करना है वो पैक को ट्रीटेड एज ए सिंगल नंबर। ऐसे करके द आंसर बाय फाउंड बाय 6 प्लस 7 इंटू 10 दैट इज़ 13 इंटू 10। अब हम 6 प्लस 7 करेंगे तो 13 आएगा, 13 इंटू 10 करेंगे तो 13 इंटू 10 का आंसर 130 आएगा। मतलब ये मेथड जो है वो एकदम करेक्ट है और मीरा ने ये किया है। पहले उसने 6 प्लस 7 को ऐड किया, उसके बाद उसने मल्टीप्लाई किया उस सम को 10 से और आंसर आया 130। अब इससे क्लियरली पता चलता है फर्स्ट हमें सब कुछ टर्न करना है ब्रैकेट्स के अंदर इनटू अ सिंगल नंबर एंड देन डू द ऑपरेशन आउटसाइड विच इन दिस केस इज टू मल्टीप्लाई बाय 10। अब आते हैं हम एक्सपैंडिंग ब्रैकेट्स की तरफ। एक्सपैंडिंग ब्रैकेट्स, अब हम now observe how use of bracket allow us to follow our procedure systematically. Do you think that it will be easy to keep a track of what steps we have to follow without using brackets? No. अगर हमारे पास ब्रैकेट नहीं तो हमें समझ में कैसे आएगा कि हमने क्या करना है, कौन सा स्टेप पहले करना है। ब्रैकेट है तो हमें समझ में आता है। जैसे हम देखते हैं 7 इंटू 109 इक्वल्स टू, हम इसे ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं 7 इंटू 100 प्लस 9 इक्वल्स टू 7 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 9 दैट इज 700 प्लस 63 और आंसर आया 763। ऐसे हम लोगों ने इसको फॉलो किया 102 इंटू 103 तो 100 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3 100 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 3 आया आंसर। ये पूरा मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया। ऐसे ही हमने इसको फॉलो किया है। आप थोड़ी देर देख सकते हैं इसको, थोड़ी देर स्टॉप कर देते। आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे है हमारा रोमन न्यूमरल्स। अब वी हैव सीन दैट हम लोग यूज़ क्या करते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम जैसे 1 2 3 4, बट ये ही अकेला सिस्टम नहीं है। हमारे पास और एक सिस्टम है जिसका नाम है रोमन न्यूमरल्स। ये सिस्टम कुछ जगहों पे अभी भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं रोमन न्यूमरल्स क्लॉक्स में। और तो जब हम हमारा स्कूल टाइम टेबल देख लेते हैं, जब हमारे क्लास में स्कूल टाइम टेबल लिखते थे तो हम लोग तो 1 2 3 तो लिखते नहीं थे, हम लोग रोमन न्यूमरल्स का इस्तेमाल करते हैं। फाइंड 3 अदर एग्जाम्पल वेयर रोमन न्यूमरल्स आर यूज्ड। ये आपका होमवर्क है, आप इसे कर सकते हैं घर पे फॉर द प्रैक्टिस। अब आते हैं हम आगे रोमन न्यूमरल्स में आते हैं 1 ऐसे लिखते हैं हम रोमन, और इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, इसका नंबर मतलब 4, इसका 5, इसका 6 7 8 9 10, दिस इज 11, दिस इज 12 एंड ये है 20। और ये होता है 1, ये होता है 5, ये होता है 10, ये होता है 50, ये होता है 100, ये होता है 500, एम होता है 1000। आपको बस इतना है, LCM याद देना, आपको LCDM याद करना है। LCDM में L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500 और N मतलब 1000। आपको अब समझ में आया नहीं होगा तो हम लोग पहले रूल्स देख लेते हैं।
अब रूल्स है, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम एज इट्स अक्योर्स। अब दैट इज 2 इज इक्वल टू 2, हाँ, तो x इज 2। अभी देखिए जैसे कि हम पहली बार तो हम 3 से ज़्यादा बार, वो हमें रूल्स आगे पता चलेंगे, पहले हम देख लेते हैं एक सिंबल हम रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि ये। अब ये होते हैं कुछ सिंबल्स, बट इसी को रिपीट करके हम हमारे और सब, मतलब ये सब मीन्स हैं। अभी जैसे 2 लिखा तो 1 और 1 लिखा, फिर 1 और 1 1 लिखा, फिर 1 और 5 रिपीट किया, फिर ऐसे करते करते हम लोग कभी कभी रिपीट करते हैं। जैसे कि ये देखिए 2 1 को 2 बार लिखा तो 2 बना, x को 2 बार लिखा तो 20 बना, और x को 3 बार लिखा तो 30 बना। और हाँ, हर सिंबल कभी भी रिपीट नहीं होता 3 टाइम से ज़्यादा। अब देखिए ना, अब आपको दिखेगा 3 टाइम से ज़्यादा यहाँ पे कभी भी सिंबल रिपीट हुआ है। देखो 1 2 3 बार लाइन है, उसके बाद हमारी लाइन्स, हमारा जो नंबर है वो चेंज है। फिर वी आना, वी देखिए 1 2 3 नहीं आया, तो इसके लिए अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड देन 3 टाइम्स बट द सिंबल्स। पर ये सिंबल आप बोलोगे ये सब तो रिपीट नहीं हो रहे, 1 वाले एन जैसे और सिंबल्स तो, पर वी जैसे सिंबल्स तो रिपीट हो रहे हैं ना, तो वी एल डी ये सब कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। If a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol. अब if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol. जैसे कि 6 ले लेते हैं, 5 + 1 होता है 6, यानी कि अगर स्मॉलर वैल्यू है तो उसे हम राइट साइड में उसका ग्रेटर वैल्यू प्लस कर सकते हैं उसे दूसरे सिंबल से, और उसे ऐड करके हम कर सकते हैं। जैसे ये y भी छोटा है पर हमें 6 लिखना है तो y + 1 किया तो ये आया, ऐसे ही हमने किया। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। द सिंबल्स v, l and d आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दैट इज v, l and d आर नेवर सबट्रैक्टेड। आप थोड़ी देर तक आप पॉज करके ये रूल्स वापस पढ़ सकते हैं। हम अभी चलते हैं आगे, और आगे है ये। अब आप कंफ्यूज हो रहे थे अब नंबर्स में, तो आप अब याद कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 60, और इसके बीच में लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं 10 और 1 10 और 2 ऐसे लिखते हैं। जैसे हमने 1 में इसमें फॉलो किया वैसे हम आगे में इसके लिए हमने 10 से आगे नहीं लिया। अगर आपको इसमें और जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करके ले सकते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही टेबल है क्योंकि बुक में सिर्फ इतना ही दिया है, तो 10 20 30 40 50 60 70 ये सब ऐसे लिखते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब हमारे चैनल करना मत भूलिएगा, और हाँ नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना ताकि आपको हमारे तरफ से और अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो इस चैप्टर के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी जल्द से जल्द आपकी डाउट सॉल्व कर देंगे। कीप स्टडीइंग विद अनु एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।